अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट साइका इसराइल। आज हम अपने इस लेक्चर में सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें ताकि आपके जितने भी जो फ्रेंड हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकें। सो अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लेक्चर है सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ फीचर देखेंगे जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पीक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद सिमिलरिटी इन बिहेवियर देखेंगे, फिर कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आइसोमेरिज्म देखेंगे कि यह क्या चीज़ होती है, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और सॉल्युबिलिटी देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में डिज़ॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का पॉइंट है वो है पीक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की पीक्यूलियर नेचर क्या है। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। जो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है उसको हम कैटिनेशन करते हैं। कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो लिंक करे किसी दूसरे कार्बन के पास ज़्यादा से ज़्यादा चेन और रिंग्स बनाने के लिए, यानी कि कार्बन हैज़ एबिलिटी टू लिंक विद अदर कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। और इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बहुत सी लॉन्ग चेन और रिंग्स बनाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं कि नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, देयरफॉर इसी वजह से दे डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शन, इसी वजह से ये आयोनिक रिएक्शन नहीं देते। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन आयोनिक इन नेचर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव क्लोज सिमिलरिटीज, therefore organic compound have been divided into few homologous series। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिमिलरिटीज़ होती हैं वो बहुत क्लोज होती हैं, इसी वजह से हम इन्हें कुछ होमोलोगस सीरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। और जैसा कि होमोलोगस सीरीज़ में हाइड्रोकार्बन आगे, अल्कोहल आगे, एट्सेट्रा। अब होमोलोगस सीरीज़ के बारे में देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है। इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि अ होमोलोगस सीरीज़ इज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय अ CH2 यूनिट। द इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोगस, यानी कि ये सीरीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपाउंड की जिसमें एडजेसेंट मेंबर जो होते हैं डिफर करते हैं CH2 यूनिट को। इसको हम ऑर्गेनिक होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। जैसे कि हम एल्केन की सीरीज़ को देखें जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, लेकिन ये बहुत से मेंबर बनाता है CH4, C2H6, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन एट्सेट्रा। इनकी जनरल फार्मूला तो सेम है, इनकी सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन इनके जो आगे फार्मूले बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक होमोलोगस सीरीज़ को स्टडी करने से हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देख सकते हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि फ्यू होमोलोगस स्टडी ऑफ फ्यू होमोलोगस सीरीज टेल अस अबाउट टेल अस द बिहेवियर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी वजह से हमारे लिए ये नेसेसरी है कि हम कुछ होमोलोगस सीरीज़ को स्टडी कर लें जिसकी वजह से हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जान सकें। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली कम्प्लेक्स होते हैं नेचर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कम्प्लेक्स इन नेचर। अब हम इसमें एक एग्जांपल कोट करते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टार्च का फार्मूला है C6H10O5 × N। ये तो आपको देखने में तो सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसके साथ जो N लगा हुआ है ये सेवरल थाउजेंड हो सकता है, यानी कि N मीन सेवरल थाउजेंड, इस थाउजेंड से भी ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं नेचर में कम्प्लेक्स होते हैं। अब आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है। इसमें कंपाउंड हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल एक हमने ली हुई है ब्यूटेन की जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर फार्मूले के बारे में बात करें तो इसके दो स्ट्रक्चर फार्मूले बनते हैं, एक एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, आइसो का मतलब होता है ब्रांच। अब C4H10 का एन ब्यूटेन के बारे में देखते हैं कि ये एक सीरीज़ में होता है और ये एक ब्रांच की सूरत में होता है। इसके दो स्ट्रक्चर फार्मूला बनते हैं, एक एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। तो आइसोमेरिज्म के बारे में क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या हैं।
जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन आर स्लो। ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली स्लो होते हैं। इनका रीज़न ये होता है कि ये मॉलिक्यूलर नेचर होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज टेक प्लेस होती हैं और ये सारा स्लो प्रोसेस होता है। इसी वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं जनरली स्लो होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी देते हैं। आपको ये रूल का पता होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक एंड अनलाइक डिजॉल्व अनलाइक। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली नॉन पोलर। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नॉन पोलर हैं, सो दे सॉल्युबल इन नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के में ही डिजॉल्व होंगे। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन, एसीटोन एक्सेट्रा ये आते हैं। ये कुछ कंपाउंड होते हैं, बेंजीन, एसीटोन एक्सेट्रा, ये चीज़ें आती हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं डिज़ोल्व होते हैं। सो व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ। मैं आपसे वीडियो के लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।